हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू स्टोरी जो कि है एंशिएंट ड्रामा। इसमें लॉर्ड्स हैं और फॉक्सेस भी। स्टोरी के स्टार्ट में नरेट किया गया कि सिल्वर टेल फॉक्सेस बहुत ही पावरफुल होती है। हर कोई उनसे जलता है और उनका पावर हासिल करना चाहता है। स्टोरी के स्टार्ट में एक सिल्वर टेल फॉक्स को दिखाया गया जिसका नाम लिंग था। उसके पिता ने उसे जगाया और जल्दी से शादी के लिए तैयार होने को कहा। वो थोड़ा और सोना चाहती थी लेकिन उसके पिता उसे खींच कर ले गए। लिंग अभी शादी करना नहीं चाहती थी, इसलिए वो पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पिता उसे खींच कर ले गए। लिंग ने वहाँ पर वेडिंग ड्रेस देखी और उसने वो पहन ली, ये सोचकर कि वो अपने पिता को शर्मिंदा कर देगी, क्योंकि वो उसकी मर्जी के बिना ही उसकी शादी करना चाहते हैं और इस बार तो उसे बताया तक नहीं। तभी उसके पिता वहाँ आए और उसे वेडिंग ड्रेस पहने देखा तो तुरंत उतारने को कहा। वो ड्रेस उसकी शादी के लिए नहीं थी बल्कि उसके पिता की शादी के लिए थी। वो हैरान थी क्योंकि उसके सामने उसकी नई माँ खड़ी थी। उसके पिता दोनों को वहां छोड़कर बाहर चले गए और अब लिंग ने उस औरत से पूछा कि क्या वो बस ट्रिब्यूट के लिए वहां आई है। वो शादी करना नहीं चाहती थी। इधर उसके पिता शादी के लिए तैयार थे। सैनिक ने उन्हें बताया कि लिंग ने उस लेडी को अपनी मेड बना लिया है और नियमों के हिसाब से वो मेड से शादी नहीं कर सकते। लिंग के पिता को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने लिंग को पकड़ने के लिए कहा। जो भी उसे पकड़ेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा। लिंग वहां से भागकर एक पीच गार्डन में जा पहुंची और वहां उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी। उसने एक आदमी को देखा जिसका चेहरा वो देख नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि वो रूड है और वो उसके पास जाकर उससे पूछेगी, लेकिन उसके करीब जाते ही वो फॉक्स में बदल गई। वो आदमी हेवन लॉर्ड था। उसने लिंग को उठा लिया। लिंग ने सोचा कि वो उसे काट कर भाग जाएगी, लेकिन उसके पावर्स काम नहीं कर रहे थे। लॉर्ड को वो बहुत गंदी और बदबूदार लग रही थी। उसने लिंग के कपड़े भी गायब कर दिए और उसे उठाकर अपनी जगह पर ले गया। वहां जाकर उसने उसके लिए बाथटब तैयार किया। लिंग सोच ही रही थी कि कहीं वो उसे धोने तो नहीं जा रहा, क्या वो उसे छुएगा। हेवन लॉर्ड ने उसे बाथटब में डाल दिया और लिंग बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी, लेकिन उसका छूना अच्छा भी लग रहा था। लॉर्ड उसे पेट की तरह रखता था। उसे नहला धुलाकर एक पेड़ पर लटका दिया। ये उसके लिए अजीब था लेकिन कंफर्टेबल भी। खैर वो उसे लिए घूमा ही करता था और उसे कंघी भी करता था। लिंग को अजीब लग रहा था लेकिन वो उसे सुन भी नहीं सकता था। खैर उसके पास एक तोता था। उसने बताया कि लिंग के पिता उसे खोज रहे हैं, लेकिन लॉर्ड उस वक्त कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। लेकिन उसे ये शक भी हुआ कि शायद वही फॉक्स लिंग है। इधर एक डिवाइन पौधे से एक एनर्जी निकली और लिंग अपने रूप में वापस आ गई। उसने सबसे पहले नहाने का सोचा और बाथरूम में घुस गई। तभी हेवन लॉर्ड भी वहां आ गया। दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा और टकरा गए। स्टोरी चाहे जो भी हो, ऐसा लग रहा था कि लिंग ने उसे किस कर लिया हो, लेकिन ये कोइंसिडेंस दिखाया गया। दोनों के होंठ टकरा गए। लिंग लॉर्ड के पास आई और उसे वो मार देना चाहती थी। लॉर्ड ने बताया कि वो जानता है कि वो लिंग है, लेकिन उसका इरादा ऐसा नहीं था। लिंग को हैरानी थी कि वो उसे कैसे जानता है, लेकिन हर कोई जानता है कि वो कौन है और उसके हाथ का साइन भी अच्छे से वो जानता था। उसने कहा कि वो उसे दूसरों से छुपा कर रखे, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। लॉर्ड ने बताया कि उसने उसकी बेल पहनी है तो वो उसकी है और वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। इसके लिए वो उसे कुछ देने वाला था। लिंग ने साफ मना कर दिया क्योंकि उसे किसी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं थी। फिर भी वो उसके पीछे गई। लॉर्ड ने उसे एक चिन्ह दिया जो कि बहुत ही पावरफुल हथियार था। लिंग ने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि उसे वो चीज़ पसंद नहीं थी। तभी यूएजी नाम की लेडी वहाँ आई और उसने कहा कि वो चिन्ह वो उसे दे दे क्योंकि लिंग लेना नहीं चाहती, लेकिन अब लिंग को वो चाहिए था। यूएजी ने ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो बहुत अच्छी है और वो उस आउटसाइडर का ध्यान रखना चाहती है। जैसे ही वो वहाँ से गया, यूएजी उसे अपने साथ ले गई और उसका बिहेवियर बिल्कुल से बदल गया। उसने उसे एक डर्टी फॉक्स कहा। उसने बताया कि वो गॉड की बेटी है और वहाँ इलाज कराने के लिए आई थी। उसे वहाँ रहते 1000 साल हो गए थे और वो वही है जो लॉर्ड को अच्छे से जानती है। लिंग ने अपनी बेल दिखाई और कहा कि उसने उसे वो दिया है और चिन्ह भी दिया है तो उसके लिए वो ज़्यादा अच्छा है। लिंग वापस आ गई और रॉक्सी को देखा। ये वही लेडी थी जिसे उसने अपनी मेड बना लिया था। उसने बताया कि उसकी एब्सेंस में उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी है। लिंग तुरंत अपने पिता के पास गई और शादी करने से मना कर दिया। उसके पिता नाराज थे तो वो दिन भर इधर उधर मस्ती करती रहती है, तो वो चाहते थे कि कोई उसे सुधार ले, लेकिन लिंग ने साफ मना कर दिया, ये बोलकर कि वो उसके लिए बॉक्सिंग बैग से ज़्यादा नहीं होगा। उसे नाराज़गी थी। अगर उसकी माँ होती तो ऐसा नहीं करती। उसे उसकी माँ ने बताया था कि वो अपना ब्लड पाम केवल उसे दिखाए जिसे वो प्यार करती है। अभी एक लड़के ने उसकी आंखें पीछे से बंद कर दी। वो जान गई थी कि ये कौन है। ये यू लिन था। वह ऐसा कई बार कर चुका था
उसने लिंग को रोते हुए देखा तो वजह पूछी। लिंग ने उससे मदद मांगी और ये मदद थी कि वो उससे शादी कर ले। इधर लॉर्ड को पता चला कि लिंग की एंगेजमेंट होने वाली है और वो बहुत ही परेशान हो गया। इधर यू लिन के मुंह की चाय बाहर ही आ गई। लिंग ने बताया कि उसके पिता उसकी शादी करने पर तुले हैं, तो वो किसी अनजान से शादी करना नहीं चाहती, तो वो दोनों नाटक करेंगे। लिंग ने प्रॉपर बताया कि उन्हें कैसे नाटक करना है। उसने कहा कि वो कुछ दिन नाटक करके अलग हो जाएंगे, लेकिन यू लिन ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो छोड़ने को तैयार ही नहीं था। खैर वो लिंग के पिता के पास गया और पहले ही उसने परमिशन ले ली। लिंग के पिता को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दोनों बचपन से ही साथ थे और वो तैयार हो गए। इधर लिंग तैयार हो गई, लेकिन वो यू लिन से मिलना चाहती थी। यू लिन उसे कहीं भी नहीं मिला, उसने हर जगह उसे ढूंढा। जब वो अपने पिता के पास गई तो उसने देखा यू लिन पहले से ही वहाँ खड़ा था। उसने लिन से अपने पास आने को कहा ताकि वो नाटक कर सके। खैर उसने बताया कि वो लिन से प्यार करती है और शादी करना चाहती है। उसके पिता तुरंत राजी भी हो गए। लिन समझ गई थी कि दोनों उसे बेवकूफ़ बना रहे हैं और अब वो लिन से नाराज़ थी। लिन उसके पीछे गया और उसे समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो सच में उसे प्यार करता था। खैर लिंग उससे बच रही थी और वो फॉक्स बनी तो सीधा हेवन में जा पहुंची। हेवन लॉर्ड ने उसे उठा लिया और कहा कि वो ज़्यादा ही दूर भाग गई थी। वो उसे कमरे में ले गए और अपने तोते से उसे ना परेशान करने को कहा। लिंग अपने रूप में वापस आई और उसे धमकी दी कि वो उसे खा जाएगी, तो अब से वो उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगा। यूएजी ने अपने पिता को लेटर लिखा कि वो हेवन लॉर्ड को पसंद करती है और उससे शादी करना चाहती है। उसे वहाँ पर एक और लेटर भी मिला जिसमें उस ब्लड हैंड की बात लिखी थी। वो ब्लड पावरफुल था, लेकिन वो तबाही भी मचा सकता था। ऐसा लगता है कि लॉर्ड पहले से ही उसे जानता था, लेकिन लिंग की मेमोरीज चली गई हैं। उस लेटर में लॉर्ड ने अपने दिल की बात भी लिखी थी। उसने अपने दिल को हज़ारों सालों से पत्थर बना लिया था, लेकिन उसे कोई सितारा मिला जो चमकता नजर आता है। यूएजी के पिता ने लॉर्ड से बात की और अपनी बेटी से शादी करने को कहा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। इधर यूएजी लिंग के पास आई और उसे वो चालाक लोमड़ी बोलने लगी। यूएजी उसे नीचा दिखा रही थी। लिन ने उसका मुंह बंद कर दिया तो उसने उसका हाथ खुद अपने मुंह पर मार लिया, जिससे उसे खरोच आ गई। गॉड ने उसे देखा तो वो बहुत नाराज हो गए। लॉर्ड भी आया तो उसने लिंग से माफ़ी मांगने को कहा, लेकिन उसने माफ़ी मांगने से मना कर दिया। उसकी खरोच को डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी था, जो कि बस उसी स्पेशल ब्लड पंप से हो सकता था। लॉर्ड ने उससे ऐसा करने को कहा, लेकिन वो वहाँ से गुस्से में चली गई क्योंकि उसे डांट पड़ गई थी। यूजी उसके पीछे गई और कहा कि अगर वो उसे डिटॉक्सिफाई नहीं करेगी तो इसके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। लिंग उसकी धमकी से डरती नहीं थी, लेकिन उसकी वजह से उसकी सारी प्रजाति को ये सब भुगतना पड़ सकता था। यूजी ने उसे उसकी माँ के बारे में बताया। उसने बताया कि उसके हाथ में जो खून कैद है, इसके लिए उसके फॉक्स क्लैन को मारा भी जा चुका है और उसकी माँ भी उसी वजह से मारी गई थी। लिंग और भी ज्यादा जानना चाहती थी, लेकिन इसके बदले यूजी को अपना क्योर चाहिए था, जो कि लिंग ने उसे दे दिया और उसे ताइवान पर्वत पर जाना था। वहाँ पर कुछ सच छुपा हुआ था। दूसरी तरफ गॉड, उसको गॉड बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। खैर यूएजी के पिता ने लॉर्ड को वार्न किया क्योंकि ब्लड पंप सामने आ गया है और उसकी वजह से 5 लोगों में आफत आ सकती है। यूएजी के पिता ने उससे पूछा कि वो ये सब कंट्रोल कैसे करेगा। वो शादी के लिए उसे फोर्स तो नहीं कर रहे, लेकिन लॉर्ड जानता था कि वो क्या कर रहा है। यूएजी उनकी बातें सुन रही थी और उसे लिंग से बहुत नफरत हो रही थी। इधर लिंग और यूलिन दोनों ताइशन पर्वत पर गए। वहाँ पर वो पुरानी फॉक्सेस को ढूंढ रहे थे। लिन उसके आगे पीछे घूम रहा था और उसका बहुत ध्यान भी रख रहा था। रास्ते में वो हर चीज साफ करते हुए जा रहा था। इधर लॉर्ड ने आईने में लिंग और यूलिन को साथ देखा और उसे पता चला कि वो उसका लवर बॉय है, तो उसका मुंह बन गया। उसने अपने तोते को उसकी रक्षा करने के लिए भेजा। वो वहाँ पर थका जा रहा था। उसने एक ट्रैप बुना। दोनों वहाँ से गुजरे, लेकिन लिन की नज़र उस पर पड़ गई। वहाँ एक रोस्टेड चिकन रखा हुआ था। लिन को समझ आ गया था कि गहरे जंगल में भला उसे कौन छोड़ कर गया होगा। जरूर वो कोई ट्रैप होगा, और वो आगे बढ़ गया, लेकिन वो वापस मुड़ा। उसके मुंह से पानी टपक रहा था। उसने सोचा कि वहाँ पर कौन जाल बिछाएगा, वो भी इतने गहरे जंगल में, और वो उसे उठाकर साथ लेकर आगे बढ़ गया। आगे चलकर उसने लिंग के लिए सीट साफ की और वो चिकन उसे खाने के लिए दिया। तोता सोच रहा था कि कहीं वो उसे खा न ले, लेकिन लिंग अभी भी उससे नाराज थी। तभी उन्हें वहाँ एक आदमी मिला। वो चिकन उठाकर खाने वाला था, लेकिन उनकी शर्त थी कि वो उन्हें बताए कि ओल्ड फॉक्सेस कहाँ हैं। उस आदमी ने कहा कि वो नहीं जानता। ज़्यादा प्रेशर देने पर वो उन्हें वहाँ पर लेकर गया। बदले में उसने वो चिकन ले लिया, लेकिन वो चिकन गायब हो गया। इधर दोनों अंदर गए। लिंग चाहता था कि वो थोड़ा सावधान रहे, लेकिन लिंग पूरी तरह से केयरलेस है। अचानक वहाँ पर धुआं हुआ और लिंग के गले पर एक सिल्वर नीडल से घाव हो गया। वो पॉइजन था।
वो जल्दी से अंदर गए और देखा कि वहाँ उसके पिता समाधि लिए हुए बैठे हैं, लेकिन वो उसके पिता नहीं थे। वहीं पास के पत्थर पर उसकी माँ का शरीर भी रखा हुआ था। लिंग उन्हें देखकर बहुत ही भावुक हो गई और रोने लगी। वो उन्हें बहुत मिस करती थी। अचानक वो गायब होकर अपनी माँ के सामने जा पहुंची। उसकी माँ ने बताया कि उसके पिता से वो नफरत ना करे, वो हमेशा उसके साथ अच्छे थे। उसका हमशक्ल भाई एक दिन उनके कमरे में घुस आया था और उनके साथ मिसबिहेव किया। उसके पिता ने उन्हें साथ में देखा और वो गलत समझ बैठे। इसके बाद उनके रिश्ते में सुधार नहीं हो पाया। और दूसरी बात, उसके जन्म के समय ही आसमान में बहुत केओस हुआ था। सबको लगा कि वो एक एविल स्पिरिट है, इसलिए गॉड ने उसे चेक करने के लिए भेजा, लेकिन उसके पिता ने अपनी जान दांव पर लगाकर उसे बचाया। जल्द सबकी यादें मिटा दी गई और वो भी कमज़ोर होती चली गई। शायद ये सब उन्होंने ही किया था। उसके हाथ में जो ब्लड है वो बहुत ही खास है, वो बचा भी सकता है और केओस भी ला सकता है, तो उसे ध्यान रखना होगा। अगर वो प्यार में पड़ेगी तो उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है और खुद को बचाना होगा। इतना बोलकर उसकी माँ गायब हो गई। हेवन लॉर्ड लिंग के लिए वहाँ आया और उसने अपने तोते को सजा दी। वो 1000 साल तक हेवन में नहीं आ सकता था। इधर लिंग वापस आ गई और वो अपने पिता के पास गई। उसके पिता को उसका बदला हुआ रूप हजम नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि वो किसी काम से आई होगी। लिंग ने बताया कि उसने अपनी माँ को देखा और उसे अब सब कुछ पता है कि क्या हुआ था। उसके पिता ने बताया कि जब तक वो रेड फॉक्सेस से बदला लेने गए तब तक देर हो चुकी थी। वो उसकी माँ को बचा नहीं पाए। लिंग ने कहा कि वो यूलिन से शादी नहीं करना चाहती, जिस पर उसके पिता मान गए। लेकिन उसके गले पर जो घाव था वो बहुत ही खतरनाक था। उसका बस एक ही इलाज था, जो कि किसी पर्वत पर था, लेकिन वहाँ पर राक्षस बहुत ज्यादा थे। उसके पिता वहाँ जाना चाहते थे, लेकिन लिंग खुद ही वहाँ पर चली गई। खैर, वो 9 फोल्ड टावर था जहाँ वो जाने वाले थे। ये खबर तोते ने हेवन लॉर्ड को दी। वो जगह बहुत ही खतरनाक थी, वहाँ जाकर बच पाना मुश्किल था। सो हेवन लॉर्ड अपना पैटर्न बदलने वाला था। वहाँ पर राक्षस और एविल स्पिरिट भरी हुई थी, ताकि हर जगह पर शांति रह सके। उसके पैटर्न बदलने से बहुत मुश्किल होने वाली थी, लेकिन लॉर्ड लिंग को किसी भी तरह बचाना चाहता था। यूलिन और लिंग दोनों वहाँ से जा रहे थे। अचानक लिन बेहोश हो गया। लिन देखने गए कि कौन है, क्योंकि कोई बोल रहा था। उसके जाते ही तोते ने लिन को उठा लिया। वो उसे लेकर लॉर्ड के पास गया। शायद वो मर ही जाता। लॉर्ड ने उसे एंटीडोट भी दी। इधर लिंग टावर के अंदर गई और उसे अब बेहोशी आ रही थी। लॉर्ड उसके पास आया और उसे जल्दी से एंटीडोट दी। लिंग ने बताया कि अब उसे दिल में दर्द हो रहा है, तो लॉर्ड थोड़ा शर्मा गया। लिंग ने उसका कान पकड़कर खींचा और उसके गाल पर किस कर लिया। इसके बाद वो बाहर आए। लिंग ने उस तोते को बहुत मारा, क्योंकि उसने उसे बेवकूफ बनाया। यूलिन गायब हो चुका था। तोता उसे ढूंढता ही रह गया। इधर लिंग लॉर्ड के साथ उसके महल में गई। उसने सोचा कि अगर उसे वो ब्लड चाहिए होता तो वो कब का ले लेता। खैर, लॉर्ड अपने काम में बिजी था और लिंग अकेले ही बड़बड़ा रही थी। उसे लगा कि उसके पिता ने झूठ बोला था कि वहाँ खतरा है, और अगर उसे पता होता कि उसके पास एंटीडोट है तो वो वहाँ जाती ही क्यों। कहीं उसका तोता यूलिन को बुली तो नहीं कर रहा होगा। शायद वो नहीं करेगा। ऐसा ही वो बड़बड़ाती जा रही थी और लॉर्ड उसकी बातें सुन ही नहीं रहा था। वो पेजेस पर कुछ लिख रहा था, लेकिन जिस भी पेज पर वो लिखता वो उठा लेती। तो एक एक करके उसने सारे पेजेस उठा लिए और आखिर में उसका ब्रश ही छीन लिया। लिंग ने पूछा कि वो उसके बारे में क्या सोचता है। अगर वो उसे पसंद नहीं करता तो उसे धक्का क्यों नहीं दिया। लॉर्ड ने उसे अभी धक्का दिया। ये उस टाइम के लिए था। लिंग अभी भी बकवास करती जा रही थी और लॉर्ड बहुत सीरियस होकर बैठा था। उसने उसे जवाब तक नहीं दिया कि वो उसे पसंद करता है भी या नहीं। खैर, वो पीच ब्लॉसम देखना चाहती थी। दोनों वहां गए तो लिंग को पता चला कि वो शुरू से ही जानता था कि वो कौन है। लिंग उसे काटने चली तो उसका पैर फिसल गया और दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लॉर्ड नहीं चाहता था कि वो प्यार में पड़े। लिंग भी नहीं चाहती थी, तो वो कोशिश क्यों कर रही थी आखिर। खैर, यूलिन अपने पिता से मिला और उसके पिता चाहते थे कि वो लिंग का ब्लड हासिल करे। शायद वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो थोड़ा उदास था। शायद ये बात यूएजी ने उसके पिता को बताई थी। इधर लिंग और लॉर्ड दोनों किसी दोस्त का वेट कर रहे थे। वो दोस्त कौन है ये लॉर्ड भी नहीं जानता था। लिंग को जानने में बहुत इंटरेस्ट था कि वो कौन होगा। लॉर्ड और वो एक दूसरे को बिना देखे ही चेस खेला करते थे और आज पहली बार वो उससे मिलने वाला था, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लॉर्ड है। जल्दी वो आदमी उससे मिलने आया। लिंग कुछ बोलती इससे पहले ही लॉर्ड ने उसका मुंह बंद कर दिया। उनकी बातें सुनकर वो बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, लेकिन लॉर्ड का हाथ फेरना उसे शांत भी कर देता है। इधर यूएजी ने लिन को एक दवा दी जिससे वो लिंग को अपने प्यार में फंसा सकता था। वो जानना चाहता था कि वो कौन है, लेकिन यूएजी ने उसे नहीं बताया कि वो कौन है। इधर लॉर्ड का नाम जुन मियाओ था और अब जाकर मुझे पता चला कि उसका नाम लॉर्ड जुन था।
तो अब से हम उसे जुन बुलाएंगे। उसने अपने दोस्त को एक गिफ्ट दिया जिसे देखकर लिंग उसे मांगने लगी। जब उस दोस्त ने उसे बदले में गिफ्ट दिया तो उसने वो छीन लिया और वापस ही नहीं दिया। मौसम बहुत बिगड़ा हुआ देखकर वो समझ गई कि उसके पिता ने उसे बुलाया है और दोनों उनके पास गए। लिंग के पिता दोनों को साथ देखकर बहुत गुस्से में थे, लेकिन जुन जानता था कि वो क्या कर रहा है। लिन ने उसे ये बोलते सुन लिया कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती, तो उसका इरादा बदल गया। शायद वो उसे वश में करने की सोच रहा था। खैर, लिंग के पिता उसे वहां से लेकर चले गए। जुन ने उसे भी एक गिफ्ट दिया था जो कि एक चिट था। इसके बाद लिंग के पिता ने उसे डांटा, लेकिन वो जानती थी कि वो कौन है और उसने बता दिया कि वो उसे पसंद करती है। उसके पिता ने लिन से उसके ऊपर नजर रखने को कहा और लिंग मुंह फुलाकर बैठ गई। जेट को देखकर वो खुश भी हो रही थी। यूलिन के पिता और कुछ लोग मिलकर लिंग का ब्लड हासिल करना चाहते थे। उनमें से एक, जो कि मर्मन प्रिंस था, वो कोशिश करना चाहता था। इधर लिंग मस्ती करते हुए भाग गई और वो उस मर्मन प्रिंस से मिली। वो सीधे सीधे उसे ब्लड मांगने लगा। इसके लिए दोनों में लड़ाई हो गई। आखिर में लिंग ने उसे हरा दिया। उसने बताया कि उसने सुना था कि वो बहुत क्रूएल है और कोल्ड हार्टेड है, लेकिन वो क्यूट है। लिंग ने ज़बरदस्ती उससे खुद को क्यूट कहलवाया और वो उसे छोड़कर आगे बढ़ गई, लेकिन वो उसके पीछे ही भागता जा रहा था। लिंग ने उसे धमकी दी कि वो उसे मार देगी, फिर भी वो उसका पीछा बंद नहीं कर रहा था। इधर लिन दवा लिए अब तक सोच रहा था कि वो क्या करे। सो उस मर्मन और लिन में दोस्ती हो गई। लिन उनके पास गया और पूछा कि वो कौन है। लिंग ने बताया कि अब से वो उसका दोस्त है, तो वो उसे परेशान ना करे। मर्मन उसे जानता था, लेकिन लिन नहीं। उसने लिन को इतना शर्मिंदा कर दिया कि वो वहां से चला गया। यूजी के जाने का समय हो गया था, लेकिन वो वहां चुपचाप रहने को तैयार थी, तो जिन ने उसे रहने दिया, लेकिन वो उसके साथ रूखा बिहेव ही करता था। साथ में उसने क्लियर मना भी कर दिया कि उनके बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इधर लिन ने मर्मन प्रिंस को वार्न किया कि वो लिंग से दूर रहे। मर्मन प्रिंस को ब्लड पाम नहीं चाहिए था, तो उसे ही उससे दूर रहने की जरूरत थी, क्योंकि वो सब जानता था। लिंग ने रॉक्सी से टी ले ली और वो लिंग के पास गया। उसने पूछा कि क्या उनके बीच कोई चांस है। लिंग ने साफ मना कर दिया। लिन उसका दोस्त बना रहना चाहता था। इससे पहले उसने चाय में वो दवा मिला दी और वो वहां से चला गया। उसके जाते ही लिंग ने चाय पी और वो होश में नहीं थी। लिन जब उसके पास गया तो उसने उसे जुन समझ लिया। लिन को बहुत बुरा लगा। वो उसके साथ अच्छा था, फिर भी वो जुन को दिल दे बैठी। उसने अपना काम करने को सोचा। हो सकता है कि लिंग उसे नफरत करे, लेकिन उसे करना ही था क्योंकि उसके पिता ने उसे फोर्स किया। उसने लिन के हाथ पर चाकू मारा या नहीं ये नहीं दिखाया गया, लेकिन लिन के पिता किसी लेडी को थैंक्स कर रहे थे, जैसे कि उनका काम हो गया हो। लिन को जब होश आया तो वो समझ गई कि ये सब लिन ने किया है और वो उसे मौत देने वाली थी, वो भी दर्दनाक। उसने लिन को बहुत टॉर्चर किया, लेकिन वो उसे आसानी से मारने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि वो उसका ब्लड पाम लेने आया था। लिंग ने जुन का दिया चिन बजाया तो उसके हाथ से खून निकलने लगा और वो खुद को रोक ही नहीं पा रही थी। उसके म्यूजिक से सबके कान फटे जा रहे थे और वो भी बदल गई थी। यूलिन के पिता लिंग के पिता से मिलने आए, लेकिन लिन उन्हें देखकर बहुत गुस्से में आ गई। उसने बताया कि कैसे वो उसका ब्लड पाम हासिल करना चाहता था। लिंग के पिता ने तुरंत उन्हें मार दिया और माफी मांगी, क्योंकि वो लोगों को पहचान नहीं पाए। लेकिन लिंग को गुस्से में देखकर वो समझ गए थे कि वो ठीक नहीं है। इसके बाद लिंग ने तोते को बेहोश देखा और वो तुरंत जुन के पास गई, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि जुन यूएजी के साथ इंटीमेट हो रहा था। उसका दिल बुरी तरह से टूटा और ये सब यूएजी की चाल थी, लेकिन वो उसके जाल में फंस गई थी और वो जुन से बहुत नाराज थी। जुन समझ नहीं पाया कि हुआ क्या है। लिंग बस उस पर इल्ज़ाम लगा रही थी और उसे घटिया बोल रही थी। वो इतना गुस्से में थी कि उसने अपने रास्ते अलग कर लिए। इसके बाद उसने गौर किया कि वो अपने पावर्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही है और वो खुद को शांत करना चाहती थी। तभी उसे मर्मन प्रिंस मिला, जो उसके पीछे भाग रहा था। लिंग रो रही थी, जिसे उसने नोटिस किया। दूसरी तरफ यूएजी ने जुन से माफ़ी मांगी और उसे अपने पास रहने देने को कहा, लेकिन जुन उसे माफ़ करने को तैयार नहीं था, सो उसे वहाँ से जाना पड़ा। इधर मर्मन प्रिंस लिंग को खुश करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे मार्केट ले गया, जहाँ उसने एक फिश देखी जो कि उसके कोई अंकल वोंग थे। उन्हें देखकर वो रोने लगा, क्योंकि वो कल ही उनके साथ चेस खेल रहा था। लिंग उससे परेशान हो गई और उसे खींच कर ले गई। उसके बाद दोनों ने कैंडल्स देखी, जो कि बहुत सुंदर थी। वो विश मांग सकती थी, लेकिन लिंग को उसमें जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। मर्मन प्रिंस ने उसे एक मोती दिया, जो कि मोती का बहुत ज्यादा लग रहा था। लिंग को उसमें कुछ भी खास नहीं लगा, लेकिन वो मोती बहुत ही खास था। उसने देखा कि यूएजी ने ही वो दवा उसे दी थी और वो बहुत गुस्से में थी। इधर यूएजी ने जो ब्लड पाम लिंग से लिया था,
उसके साथ कल्टीवेशन किया और वो बहुत ही पावरफुल बन गए। इधर मरमेड प्रिंस और लिंग दोनों ही गुस्से में यूएजी का मुंह नोचने जा रहे थे। इसके बाद वो हेवन गए और वहां जाकर मरमेड प्रिंस और पैरेट में लड़ाई होने लगी। तू बदबूदार करके दोनों ही आपस में लड़ने लगे। तभी यूएजी वहां आ गए। लिंग ने पूछा कि क्या वो ठीक हो गई है। उसने उसे थैंक्स कहा क्योंकि उसकी वजह से वो ये जान पाई कि जुन उसे कितना पसंद करता है। लिंग को गुस्सा आ रहा था। उसने जी पर वार करने की कोशिश की। तभी जुन आ गया। जी ने सारा इल्जाम लिंग पर डाल दिया और वो खुद को बेचारा दिखाया, वो भी अलग तरह से, कि लिंग की गलती नहीं है। ये एक खास तरीका होता है सामने वाले पर इल्जाम लगाने का कि खुद पर ही दोष ले लो। खैर जुन ने लिंग को डांटा। वहाँ वो ये सब नहीं कर सकती थी। लिंग को याद आया कि हेड लॉर्ड ने उसे वार्निंग दी कि अगर आगे से लिंग ने यूएजी पर वार किया तो वो उसे हाफ डेड बना देंगे। इसलिए जुन ने लिंग को ही डांटा और वो वहाँ से नाराज होकर आगे बढ़ गई। मरमेड प्रिंस ने जुन से ये बताने की कोशिश की कि यूएजी ने किया क्या है, लेकिन लिंग उसे खींच कर ले गई। वहाँ से जाने के बाद लिंग बुरी तरह से निराश हो चुकी थी और वो पीते पीते जुन के दोस्त के सामने जा पहुंची। वहाँ जाते ही वो बेहोश हो गई, लेकिन वो दोस्त उसका ध्यान रख रहा था। वो पूरी रात बैठा रहा, उसे अपना रोप भी उड़ा दिया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने उसे शिकार पर चलने को कहा, लेकिन लिंग ऐसे ही किसी को भी पकड़ सकती थी, वो भी बिना मारे। इसके बाद वो उसके महल में गई। वहाँ जाकर उसने उसके दोस्त के साथ बहुत ज़्यादा वाइन पी। जुन ने ये सब देखा तो वो उसके पास गया। उसने अपने दोस्त को बेहोश कर दिया और लिंग से पूछा कि वो ये सब क्या कर रही है। अगर वो ऐसे ही सब कुछ करती रही तो उसकी वजह से मैजिक वर्ल्ड और हेवन में युद्ध हो जाएगा और निर्दोष लोग मारे जाएंगे। लिंग को इस बात का बहुत दुख था कि उसे दुनिया भर की फिक्र है, लेकिन उसकी नहीं। उसने धमकी दी कि वो यूएजी को उसके हवाले कर दे, वरना वो तबाही ले आएगी। जुन जवाब देना चाहता था, लेकिन हेवन गॉड ने उसे कहा था कि लिंग को मार देना चाहिए, वरना वो प्रलय ला देगी। लेकिन जुन उसे बचाना चाहता था, तो ये उसकी जिम्मेदारी थी कि वो कुछ भी ऐसा ना करे। सो जुन ने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो रिलेशनशिप में आए ही कब थे। खैर उसका ब्रेकअप करना लिंग को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खुद को चाकू मार लिया। जुन उसे बचाने की कोशिश कर रहा था और इसके बदले उसका 10,000 साल का कल्टीवेशन जाने वाला था। फिर भी उसने लिंग को बचाया, लेकिन लिंग को जब होश आया तो वो नहीं जानती थी कि उससे किसने बचाया। उसे लगा कि शायद उसके पिता ने बचाया होगा, लेकिन अब सब उसके लिए खत्म हो चुका था। उसने लिंग को टॉर्चर करना जारी रखा। लिन ने बताया कि उस रात कुछ भी नहीं हुआ था। उसे अपनी दोस्ती याद आ गई और उसने ब्लड पाम नहीं लिया था, जिसके बाद उसने उसे छोड़ दिया, लेकिन वो उसे दोबारा देखना नहीं चाहती थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि जुन की पावर्स जा चुकी थी और वो धरती पर किसी का भी ध्यान नहीं रख पाया और लोग भुखमरी से मरने लगे और चोरी करने लगे। लिंग ने एक लड़के को देखा जिसका नाम चिन लियान था। वो बिल्कुल जुन के जैसा दिखता था। उसे देखते ही वो समझ गई कि वो जुन नहीं है और उसे वो बेहोश करके वहाँ से ले गई और उसे बांधकर उसने उसे बहुत मारा। जब उसे होश आया तो उसने पूछा कि वो ये सब क्यों कर रही है। उसने बताया कि उसे उसका किसी के जैसा दिखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो उसे टॉर्चर करती, फिर उसका इलाज करती। वो बार बार यही करती, मारती और फिर उसका इलाज करती। चिन लियान चाहता था कि वो उसे मार ही दे, लेकिन वो उसे मरते देखना भी नहीं चाहती थी। उसके हाथ बंधे हुए थे, फिर भी उसके सामने खाना रखा हुआ था। भला वो कैसे खाता। फिर वो रात में बहुत नशे में उसके पास आई और मास्क उतारकर उसके बेड पर ही सो गई। तभी वहाँ पर लीना है। उसे लगा कि वो जुन है, तो उसने उसे वार्न किया कि वो लिंग को नुकसान ना पहुँचाए। लेकिन उसकी हालत तो देखो, क्या वो किसी को नुकसान पहुँचाने की हालत में था भी। जैसे ही उसे होश आया, लिन वहाँ से भाग गया। इधर जुन ने कुछ भी नहीं खाया था और वो कुछ इलाज ढूंढ रहा था। उसे एक बुक मिली जिसमें लिखा था कि ब्लड पाम को ठीक करने का एक ही इलाज है, 10,000 का कल्टीवेशन। इधर लिंग चिन को लेकर शिकार के लिए गई और वो उसे रस्सी में बांधे हुई थी और खींच कर लेकर जा रही थी। वो बंधा हुआ था, फिर भी उससे लकड़ी जलाने को कहा, लेकिन वो कैसे जलाएगा। जब वो चली गई तो लिन ने उसकी मदद की। जब लिंग वापस आई तो उसने बताया कि उसकी माँ उसे फिशिंग के लिए ले जाती थी, लेकिन वो जल्द ही मर गई। इस बात से उसका दिल बहुत दुखी हो गया और वो उसे वहाँ से खींच कर ले गई। जब वो अपनी जगह पर गई तो कुछ लोग उससे ब्लड पाम लेने आए थे। उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन वो लिंग के सामने ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए, कुछ सेकंड्स भी नहीं रुक पाए। इस बीच उनमें से एक ने चिन पर वार कर दिया। उसे बचाने के लिए वो बीच में आई। वो चाहती तो अपने पावर से भी उसे रोक सकती थी, लेकिन वो बीच में ही आई, जिससे उसे चोट लग गई। लिन चिन के पास गया तो चिन ने पूछा कि वो लिंग को कब से जानता है और उसका दोस्त है तो उसके सामने क्यों नहीं आता। लिन ने बताया कि कुछ चीज़ें ना जानना ही बेहतर है, लेकिन उसने बता ही दिया कि उसने उसे किस तरह से हर्ट किया था और ये भी बता दिया कि उसके पास ब्लड पाम है। हद है, सब कुछ बता दिया। खैर चिन जुन के बारे में जानना चाहता था,
लेकिन वो ये सब क्यों पूछ रहा है? क्या वो लिंग को पसंद करता है? चिन ने बताया कि वो एक नॉर्मल इंसान है, भला वो उसे कैसे ऑफर कर सकता है। दोनों ही एक जैसे किस्मत वाले हैं। ब्लड पाम से बचने का एक ही रास्ता था, जो कि था किसी की सोल और बॉडी के साथ उस ब्लड को ले लेना। लेकिन उसे बहुत तकलीफ होगी और जो भी उसे लेगा वो हाफ डेविल बन जाएगा। लिन ने पहले ही अपने सोल खो दी थी, वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता था। अगले दिन चिन मार्केट गया। उसके पास थोड़े से पैसे थे। उसने पहले एक पेंडेंट पसंद किया, लेकिन महंगा होने की वजह से उसने एक हेयर पिन ली और रफ लिया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, कुछ लोगों ने उससे पैसे छीन लिए और उसका सामान भी तोड़ दिया। वो गुस्से में भीगता हुआ वापस आया तो लिन ने पूछा कि उसकी ऐसी हालत कैसे हुई। लिन ने उसे कुछ भी नहीं बताया। फिर भी लिंग ने उसे दवा लगाई। चिन लिन के पास गया और वो लिंग को बचाने के लिए अपनी बॉडी देने वाला था। उसके बाद वो बहुत कुछ खोने वाला था, फिर भी वो ये करना चाहता था। दूसरी तरफ जुन बस उदास बैठा था। यहाँ कुछ भी हो ही नहीं रहा था। वहाँ लिन ने लिंग को बचाने के लिए खुद को चिन में मिला दिया। वो इतना ही कर सकता था। इधर हेवन में यूएजी ने हर किसी को जुन से मिलने से रोक रखा था। इधर जब चिन ने लिंग के सर पर हाथ फेरा तो उसे जुन की याद आ गई। उसने कहा कि वो उसकी रक्षा करेगा। लिंग ने उसे सीधे सीधे कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। अगर वो ना चाहे तो कोई बात नहीं, लेकिन चिंग जिंग ने तुरंत हाँ कर दिया। लिंग ने कहा कि वो उसे मैजिक वर्ल्ड में नया नाम देगी और नया पद भी देगी, लेकिन उसके मन में ये था कि जुन शादी में आएगा या नहीं। इधर सब पैरेट ने ये बात जुन को बतानी चाहिए, लेकिन यूएजी ने उसे चुप करा दिया और वो खुद बताने का बोलकर वहाँ से चली गई। लेकिन उसने उसे कुछ भी नहीं बताया, बल्कि उसे सील्ड में कैद कर दिया। इधर लोग बातें करने लगे कि मैजिक वर्ल्ड की प्रिंसेस हाफ एविल से शादी कर रही है, तो जुन के दोस्त ने भी सुना। इधर शादी की तैयारी हो चुकी थी। मनमन प्रिंस वहां आया और उसे शिकायत थी कि उसने उसे क्यों नहीं बताया। लिंग के पिता को भी पता चला तो वो बहुत खुश थे। आखिरकार उनका सपना पूरा हुआ। यूएजी ने जुन का भेष बनाया और वो शायद शादी में जाने वाली थी। इधर जुन का दोस्त भी शादी में आ गया। उसका दिल टूट गया था। वो लिंग को बहुत पसंद करता था। उसने कहा कि वो उसे चुनती तो वो दुनिया उसके पैरों में रख देता। इससे पहले मनमन प्रिंस बीच में आया तो उसका नंबर पहले आना चाहिए था। खैर, लिंग ने उस दोस्त की यादें मिटा दी और एक अच्छा राजा बनने को कहा। इसके बाद वो चला गया। जल्द राक्षी वहाँ आई और बताया कि मैजिक वर्ल्ड में हेवन गॉड ने अब आक्रमण कर दिया है और उसके पिता को घायल कर दिया है। लिंग उनके लिए वहाँ जाती से पहले वो घायल हो गई। जल्द वहाँ पर यूएजी जुन का भेष बदल कर आई। लिंग उसे देखकर खुश थी। खैर, वो बेहोश हो गई और यूएजी उसे अंदर ले गई। हालांकि चिन लिंग परेशान था, लेकिन तोते ने उसे रोक लिया। अंदर यूएजी ने नाटक किया जैसे कि वो जुन ही है और उसके होश में आते ही उसने शादी की रस्में निभाने को कहा। जैसे ही दोनों ने वाइन पीना शुरू किया, यूएजी ने उसे चाकू मार दिया। चिन जिन लिंग को कुछ सही नहीं लग रहा था और वो अंदर उसे बचाने गया। दोनों ने यूएजी पर वार किया और वो गायब हो गई। ये एहसास हेवन गॉड को भी हो गया था। इधर चिन ने लिंग को ठीक करने की कोशिश की और वो मारा गया। हेवन गॉड भी लिंग को मारने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच मनमन प्रिंस उसे बचाने आया और वो भी मर गया। अब लिंग को बहुत गुस्सा आया और वो सीधे हेवन गॉड से लड़ने चली गई। उसने अब अपना पाम ब्लड यूज़ किया। हेवन गॉड ने उसे मारने के लिए अपने बहुत सारे सैनिक भेजे। लिंग घायल हो चुकी थी और उसे नहीं पता था कि वो दोबारा जुन को कब देख पाएगी भी या नहीं। तभी जुन आ गया। उसने देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। गॉड का ऑर्डर था कि लिंग को मार दिया जाए, लेकिन जुन अब की बार उसे हर्ट करना नहीं चाहता था। वो उसे हर्ट करने के बजाय खुद को मारना पसंद करता। गॉड ने दोनों को सज़ा दी और वो गुमनाम धुएं में बदल गए। दोनों गायब हो गए। इट वॉज रियली बैड एंड। आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।